सर सोशल मीडिया पे बड़े इश्यूज चलते रहते हैं, तनकीद का, सारी जो भी कंट्रोवर्सीज होती हैं, कोई किसी को तनकीद कर रहा है, कोई, लेकिन कुछ चीज़ें ना बिलो द बेल्ट चली जाती हैं। अभी रिसेंटली ये इशू चल रहा है मिस रेशम का एंड दीदार का। ये बहुत चीज़ जो है ना बिलो द बेल्ट चीज़ें जा रही हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, मेरे ख़्याल में कि इसमें मैंने इस पे काम किया इसलिए जी। मैंने इतने दिन इस पे बात नहीं की। नहीं तो मेरा तो ये फ़ेवरेट सब्जेक्ट है पोस्टमार्टम। जी। तो अब तक मैंने कर दिया होता। हम्म। ये जो शहद की उँगली है ना, जी। ये जो शरारत है, हम्म। ये ना दीदार की है। अच्छा। ये एक ख़ातून है हिना नियाज़ी, अच्छा। इसके शो में ये सब कुछ होता है। मैं बताता हूँ आपको। असल अभी ऑडियो भी सुनाते हैं। जी। तो हिना नियाज़ी की ऑडियो। अच्छा। जी, जी, जी। ठीक है। जिसमें वो एक ब्लैकमेलिंग के अंदाज़ में वो रेशम को इनवाइट ओ। कर रही है अपनी शादी पे और कह रही कि आप आई नहीं और देखिए अब मैं बोलूँगी नहीं और टाइप चीज़ें। ठीक है। ये उनका उस खातून का किया धरा है। वो एक चैनल में काम करती हैं। हम्म। मैं चूँकि प्रेज़िडेंट पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हूँ तो हम इदारों की एक जो है ना खुशहाली ठीक है। के लिए हमेशा ख़्वाहिशमंद होते हैं जी। कि अब हमारे कारकुन वहाँ पे काम करते हैं। हम्म। उस इदारे में हमारे कितने कारकुन वोटर काम करते हैं। तो हमारी यही होता है कि हालात अच्छे रहें इदारों के, तनख़्वाहें मिलती रहें बिल्कुल। और अदारे आबाद रहें, लोगों के चूल्हे जलते रहें। ये खातून हैं, इनका ख़ास मुक़ाम है उस हम्म। इदारे में। ये शोज़ इससे पहले भी इन्होंने शोज़ किए, इनके साथ वाले सब लोग फ़ारिग हो जाते हैं, लेकिन ये वहीं पे रहती हैं। अच्छा। हुँ। क्योंकि वो और इधर-उधर जो है वो हाँ जी, हाँ जी, चीज़ें वो करती हैं। वो फिर जो है ना अच्छा अब एक शो कर रही हैं, मुझे हुँ। नाम तो नहीं आता शो का, ना मैंने कभी इनका शो देखा है। तो ये करती ये हैं कि एक गेस्ट आता है, कोई हुँ। फीमेल अगर सेलिब्रिटी है फ़र्ज़ करें जी। वो जब पहुँच जाती है मेकअप रूम में, वो मेकअप कर रही है, तो ये उसके पास पहुँच जाती हैं। ठीक है। शो शुरू करने से पहले उसे ये नाम ले लेंगे कि आपके बारे में रेशम ओहो! इस तरह कह रही थी। ठीक है। एक माहौल बना देती पहले ही, पहले भड़का दिया। भड़का दिया। हुँ। अब जैसे ही वो रेडी होके सेट पे आके सीट पे वो गेस्ट बैठे बैठा, हैं। हुँ। उसी खातून का नाम ले लिया कि वो रेशम के बारे में आपका क्या ख़्याल है? तो अभी ताज़ा-ताज़ा तो आपने अभी आग लगाई है। हाँ जी। तो वो ज़ाहिर-सी बात है उस वक़्त सा गुस्से में उसके खिलाफ कुछ ना ये एक वाक़या नहीं हमारे ठीक पास है। काफ़ी वाक़यात आ चुके हैं। वो ठीक लग है। करेंगे। इसी तरह इन्होंने किया दीदार को पहले दौराने शो। प्रिपरेशन जी। रेशम के बारे में बातें की, वो आपके बारे में ये ठीक कह है। रही थी और शो में सवाल कर दिया और दीदार ने आगे जो फिर है ना जो उनका गुस्सा लंगर था। और हुँ। उनकी नियाज़ और वो सब कुछ ये जो जी। मुझे जो बिलो द बेल्ट बात लगी वो ये लगी। जी, बाकी तो बिल्कुल। गिला-शिकवा करना हो जाता हक है। है उनका, लेकिन ये मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगी जी, कि आपको बिल्कुल। थोड़ा-सा ये एहतियात करनी सोचना चाहिए। चाहिए कि लंगर जो है वो किनका है, बिल्कुल। नियाज़ किनकी है। हुँ। आप उनको तो माफ़ कर दें जी। ना, छोड़ दें, कोई और बात कर बिल्कुल। लें, और बात कर लें। हुँ। कोई और स्टेप आप हुँ। डांस वांस आप करती हैं, कोई स्टेप ही लगा दें आप। हुँ। मैं वो कंप्लीट कर लूँ। जी। ये जो एंकर साहिबा ना, जी। जो हीना न्याज़ी जी। सेठ सियानी हुँ। एंकर बनती हैं कि वो मैंने पकड़ लिया उनका सारा अच्छा। मामला, वो करती क्या हैं। इसी तरह एक अरिश्मा है, जी। आर्टिस्ट बड़ी ज़बरदस्त है, ढोल प्लेयर है, हुँ। पाकिस्तान की पहली ढोल प्लेयर है। उनको बिठा के और वो दौरान तैयारी मेकअप रूम में उन्हें कहा गया कि दीदार आपके बारे में लूज़ ओहो! टॉक कर रही थी, ठीक है। लूज़ टॉक कर ओके। शो शुरू किया और उन्हें दीदार का सवाल कर दिया, कैमरे ओपन होते ही। स्ट्रैटेजी बनाई हाँ हुई जी, है। हाँ जी, हाँ जी, ये स्ट्रैटेजी है, हुँ। ये स्ट्रैटेजी। ठीक है। वो अगर पकड़ी वो क्या स्ट्रैटेजी होती है, जो साज़िश क्या, जो जी, पकड़ी जाए। बिल्कुल। तो ये उनका काम है, जो कि इंतहाई गिरा हुआ है। गिरा हुआ काम हुँ। है, इंतहाई। और वो हमने चीज़ें काफ़ी इकट्ठी कर ली हैं, वो हम नेक्स्ट एपिसोड्स में सारी ठीक देंगे। है। अच्छा, एक तो वो ये करती हैं। हुँ। अच्छा बाकी उनका वहाँ पे ठहरना हर वक़्त उसकी क्या मामलात हैं जी। और दुबई जो है वो उन्हीं के एक प्रोजेक्ट की ओपनिंग में जब वो मौजूद थी तो शुएब अख्तर को किसका क्या फ़ोन आया था, वो चीज़ें अगले शो में डिस्कस करेंगे। अब ये होता है कि ये ख़ातून का सारा वो शहद वाली उँगली इन्होंने जी, जी। लगाई, ठीक है। जहाँ से ये स्टार्ट यहाँ से मामला है। स्टार्ट हुँ। होता है। वो दीदार को इसी तरह पहले हुँ। भड़काया जाता है। अच्छा उससे ये वजह क्या बनी? अच्छा रेशम के बारे में जी। दीदार को भड़काने की वजह ये है कि मोहतरमा की हुँ। शादी बाज़ाब्ता हुई। जी, जी। जो बाज़ाब्ता शादी होती है, वो कुछ अरसा पहले हुई। अच्छा। अच्छा उससे पहले रेशम इनके शो में गई होगी और रेशम हर शो में जाने का चार्ज करती है। वो ठीक है। प्रोफ़ेशनल है, हाँ सब जी। आर्टिस्टों का हक है, बिल्कुल। चार्ज करना हुँ। चाहिए। वो इदारा पे करता है। ठीक जिस है। इदारे में ये मोहतरमा शो करती हैं, ये जी। अपनी जेब से नहीं देती और ना ही ये अपने ज़ाती शो में इतने बड़े गेस्ट बुला सकती हैं। बिल्कुल। वो गेस्ट इदारे की वजह से आते हैं, इदारे के नाम को आते हैं, ठीक है जी? जी। और इदारा उन्हें पे करता है। इदारे ने पे किया, रेशम वहाँ चली गई, रेशम ने शो किया, ख़त्म करके आ गई, ठीक है। ठीक है जी? हुँ। उसके बाद इनकी बाज़ाब्ता शादी होती है, जी। ठीक है? उसमें ये रेशम को इनवाइट करती हैं। हुँ। वो बिज़ी होती हैं, वो हुँ। नहीं जाती,
या वो नहीं जाना चाहती जी बिल्कुल कि भाई ये इदारे का प्रोजेक्ट नहीं है, ये आपका जाती इवेंट है, उसमें या तो आपका इतना ताल्लुक हो किसी के साथ बिल्कुल ऐसे है और या फिर आप उसे पे करेंगे। अगर आपको इतना ही शौक है कि जी आपकी शादी में कोई अच्छी फोटो बने और सेलिब्रिटीज आए, हम्म रेशम शादी में नहीं गई। उसके बाद ये मोहतरमा जो होस्ट साहिबा हैं, ये मैंने स्टाइल देखें आप उनका, यानी कि वो इसको अपना हक समझती जी हैं, जो कि नहीं है। वो इसको अपना हक समझती हैं जो नहीं कि है जो आर्टिस्ट शो में आया है वो मेरी शादी में भी आए। ऐसा नहीं हो शो सकता में वो of course। चैनल के लिए आया जी है, आपके लिए नहीं आया। बिल्कुल आप उस चैनल से हट के जरा किसी को बुला के दिखाएं, इस तरह बैठाएं अपने सामने कैमरा खोल के, फिर आपको पता चले, बिल्कुल अपनी वर्थ पता चलेगी पता चलेगा। वो शादी में नहीं जाती, ये फिर एक रेशम को एक मैसेज करती है। जी ये भी दीदार वाला शो नहीं हुआ, ये ज़हन में रखना, अच्छा वो जी बाद में हुआ। ठीक है ये मैसेज जो है ना, ये आप सुन लें जरा, पहले ये मैसेज सुने, जी नाजरीन को सुनाएं जी ये मैसेज होस्ट साहिबा का जो रेशम को किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अब मुझे बताएं, मेरा नाराज़ होना बनता है या नहीं? आप मुझे फ़ोन करेंगे और कहेंगे मेरी तबीयत ख़राब थी, ये था वो था, सब चीज़ें चल रही हैं, बस मेरे पास मुझे रिप्लाई करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। एंड आई एम सीरियसली ऑफेंडेड। आई हैव इनवाइटेड वेरी फ्यू पीपल एंड दे आर फ्रॉम, लाइक, दे आर गुड पीपल। मैं आपको पता है कि आई एम वेरी पिकी हु आई socialize with. I don't invite every Tom, Dick, and Harry to such events, and I've never invited, and I've invited you with my heart and soul. But आप मुझे बिल्कुल, आपने कोई मुझे रिप्लाई नहीं किया, so I'm really 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 upset, और मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। बस अब मैं आपको कोई इस बारे में मैसेज नहीं कर रही। यहाँ तक मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पिक भी करवा लूंगी, अपना एड्रेस भेज दें, चलें ठीक है, आप बिजी होते हो नहीं भेज पाते, बट इंसान एक गेट बैक करता है कि यार चलो आई विल बी देयर, आप मेरे से कोऑर्डिनेट कर लेना, मैं तो ब्राइड दूंगी, आई विल सेंड माई ड्राइवर। मैं इतना ही कर रही थी कि यार आप मेरी बहन हो, मैं इतना प्यार से बुला रही थी कि आप आओगी, बट यू डिड नॉट इवन रिप्लाई। दिस इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये आप मैसेज सुन लिया आप। जी बिल्कुल अब उसमें वो कह रही हैं, फिर अब आप ये कहेंगी मैं ठीक नहीं थी, फलां नहीं थी, तो मैंने आपको बुलाया, और उनका अंदाज चेक करें, वो इसको हक समझ के मतलब वो अपनी एज अ फ्रेंड हैरत अंगेज बात है, बिल्कुल हैरत अंगेज बात है कि आपने जो है ना, आपसे उनका इतना ताल्लुक ही नहीं है, सिर्फ शो में बुला लेना। शो तो चैनल के लिए वो आई हैं, बिल्कुल चैनल का हक है। बिल्कुल चैनल हर दफा बुलाए, ईद पे बुलाए, शबरात पे बुलाए, बसंत पे बुलाए। आप पर्सनली किस तरह नहीं कर पर्सनल सकते जो है ना वो इतना हक जता के और इस वे में, और आप फिर मैसेज भी करेंगे। जी ये रिवेंज था, ये ऑडियो मैसेज साबित कर देगा। ये गुस्सा था रेशम से कि वो इस शादी पे होस्ट नहीं को, है दीदार का मामला ही नहीं था। ओके ये बनाया गया पूरा बनाया गया। क्रिएट किया गया अब क्या किया गया कि अब रेशम से वो एक रिवेंज लेने के लिए ठीक है अब वो दीदार आई, और दीदार से ये कहा गया, जो दीदार ने खुद मुझे जब ये हीट ऑफ द मोमेंट हुआ बताया ठीक कि है मुझे जाते ही वहां उन्होंने बताया हिलाल अजीम के रेशम ने आपके बारे में ये बातें की, ये किया, और ये दीदार को भी नहीं समझ आई कि मेरे हुआ ख्याल क्या? में कि असल मकसद, और उधर जो है शो में बैठते ही दीदार को सवाल डाला गया कि रेशम के बारे में क्या, वो जो फुपियां होती हैं ना हाँ, वो वाला किरदार अदा वो किया। मिस ये हुआ कि दीदार वहां पे बोलना शुरू होगी, वहां पे बोलते हुए। अब देखें, कोई सेलिब्रिटी डांस बहुत अच्छा कर सकती जी है, डांसर अच्छा हो सकती है, कोई एक्टर बहुत जी अच्छा हो सकती है, कोई एंकर बहुत अच्छा हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो स्पीकर भी बहुत अच्छी हो, बिल्कुल ये जरूरी नहीं। हाँ जी बिल्कुल बस फिर दीदार के साथ यही हुआ। मां पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिल्कुल बहुत सालों की दोस्ती थी, और उसके बाद ये एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ कि अभी भी जो उनके दोस्त हैं, प्लीज बी अवेयर। दीदार ने वहां बोलना जब शुरू किया तो फिर इन अ नेगेटिव वे रेशम बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, क्योंकि वो नेगेटिव चीजें काफी अच्छी कर लेती हैं, काफी लोगों की जिंदगियां खराब कर लेती हैं। वो जो सबसे एक उनसे जिसको आप कहते हैं नामुनासिब बात हो गई, वो ये हुई कि उन्होंने ना वो बात कर दी कि वो खाने जो बनाती जी हैं जी और वो चैरिटी वर्क जो उनका है, रेशम जी की आप बात करें। आजकल तो वो बड़े खाने बना रही होती हैं, और वो हाँ, बस उसी में गिर ना जाए किसी दिन, डर लगता है। जो लंगर है हाँ जिस जी। पे अजमा बुखारी जो हैं, जो मिनिस्टर कल्चर है, वो रेलिवेंट मिनिस्टर है, हाँ जाहिर जी है, उन्होंने रिएक्ट किया बहुत बुरा। एक हमारी थिएटर की अदाकारा थी, उनकी फिल्म स्टार रेशम के बारे में एक काफी इखलाक से गिरी हुई जो है वो गुफ्तगू देखी। किसी खातून के करैक्टर के बारे में गुफ्तगू करना, और इतनी बिलो द बेल्ट गुफ्तगू करना, और फिर जो चैरिटी और खैरात का काम जो रेशम करती है, और मैं खुद गवाह हूँ कि मैंने बहुत जगह पर पंजाब के अस्पताल हों, या इवन अभी जो सैलाब आया था उसके अंदर
उसने बहुत भरपूर जो है वो सैलाब ज़दगान की भी हेल्प की, और वो ये खैरात का, ये चैरिटी का काम, ये लोगों की मदद करने का काम जो करती है, उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म, ये बिलो द बेल्ट है। उन्होंने कहा कि आपको चैरिटी वर्क पे और उस लंगर पे ये बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने तो खैर नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि एक थिएटर की साबका आर्टिस्ट है, तो वो ये वाला जो है ना मामला हो इन गया। सब में उन्हीं उन्हीं का इमेज डाउन हो गया। यार मैं कहने का मकसद है कि आप जी। किस तरह लंगर को नहीं और न्याज को आप किस तरह कंट्रोवर्शियल जो है ना वो कर सकते हैं। चाहे कोई भी शख्स कर रहा हो, आपका कोई बिल्कुल। नापसंदीदा शख्स भी अगर वो न्याज बना रहा है पाकों की और लंगर बना रहा है और वो मुस्तहिक लोगों में जा रहा है और वो चैरिटी कर रहा है, तो आप जो है ना इस एक्ट को आप जो है ना वो किस जी। तरह क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे कर सकते हैं? एक इंसान भी तो आपके अंदर होना चाहिए ना, एक थोड़ी सेंस इंसान। भी होनी चाहिए। वो शायद वाली उंगली पे आप लग चुकी जी। हैं, वो जो उसने लगाई खातून ने, जो उसने कितने लोगों को लगाई है, वो लोग आहिस्ता हम आहिस्ता। हम उन्हें बुला भी रहे हैं अपने शोज ठीक है। ताकि ऐसे किरदारों को बेनकाब किया जाए ठीक है। जिनकी रोजी रोटी हम्म। या व्यूज जो है वो लोगों की जो है ना वो एक लड़ाई झगड़ों में है, जी। लोगों के जो है ना वो एक बेसुकूनी में जी। है और लोगों को जिच करने में है, लोगों को तकलीफ पहुंचाने में है। तो वो बहरहाल मामला ये हुए, एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि उसके बाद फिर हैरत अंगेज तौर पे रियलाइज करने के बजाय दीदार ने जो है वो चीज़ें उनको दोबारा एक्सप्लॉइट करना शुरू जी। कर दिया, कुछ स्टेटस लगाने शुरू कर दिए। फिर मुझे ये भी इतला मिली उन्होंने कुछ लाइक माइंडेड जी। खवातीन के साथ एक ग्रुप भी ओके। बना लिया जिसमें वो डेली बेसिस पे वो ठट्ठे लगाती थी कि आज वो ये मैंने कर दिया। यहाँ कंपैरिजन नहीं है, जी। रेशम का और इन मोहतरमा का कोई मुकाबला ही नहीं है, बिल्कुल। कंपैरिजन ही नहीं। और रेशम टीवी इतना बड़ा किया उन्होंने, फिल्म इतनी बड़ी की। अब मैं हैरत अंगेज बात बताऊं, जेन्युइन मुझे ना ये जब ये मामला हुआ तो मुझे कराची से कुछ मीडिया फ्रेंड्स का जी। फ़ोन आया। हमारा पूल होता है जी। जी। लंदन अमेरिका तक, सारे दोस्त हैं मीडिया पर्सन्स जो हैं। मुर्तज़ा अली शाह लंदन में, अज़हर जावेद है कराची में, न्यूयॉर्क में। तो वो पूछते हैं फ़ोन करके कि जी। तो मुझे 2 लोगों की कॉलें आई तो उन्होंने कहा कि ये रेशम का जिन खातून के साथ कुछ चल रहा है इशू, ये कौन है खातून, क्या ठीक करती है, हैं? लोगों को रे पता भी नहीं है। रियली? नहीं, नहीं, तो उसकी वजह है ना, ये जी। कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ही है। जी। ये लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद का ये आर्ट है इनका ना। ठीक है, यहाँ तक महदूद है। इवन इवन कराची जो जी। है वहाँ पे बुशरा अंसारी का जी। ड्रामा हुआ है, वहाँ पे शहनाज शेख का ड्रामा हुआ है, वहाँ पे उमर शरीफ का ड्रामा हुआ है, वहाँ पे मोइन अख्तर का थिएटर हुआ है। वो इनका थिएटर नहीं है, इनका ये बस सर्कल है। जी। तो वो नहीं पहचान रहे थे। तो मैंने फिर ज़्यादा समझाने में कुछ समझ नहीं आया, मैं कहा नरगिस की बहन है। ओह! फिर उन्हें समझ आया कि अच्छा ये उनकी अच्छा, अच्छा बहन है। वो हैं। अच्छा, ठीक है। पहचान की बात कर रहा हूँ और वर्थ की और कंपैरिज़न की बात जी। कर रहा हूँ। अच्छा, एक तो ये होता है। दूसरा, कुछ अरसा पहले बल्कि इनके साथ मसला था, मुझे लगता है कि शायद उस इश्यू को जो है ना इन्होंने भी एक दबाने के लिए मोहतरमा ने जी। सोचा हो कि मैं ये कर देती हूँ तो वो चीज़ें दब जाएँगी। दीदार मुल्तानी का एक खातून है, ठीक है। उनके जाना हस्बैंड जहाँ ज़ेब जो हैं वो हुँ। ह्यूमन स्मगलिंग में कोई एफआईआर हो ओह! जाती है उनकी, वो अरेस्ट हो जाते हैं इस्लामाबाद में। अच्छा, वो लोग ना इनकी तस्वीरें चलाना शुरू, एक ऑडियो मैसेज हमें भेजती हैं कि रियल दीदार मैं हूँ ओके। तो मेरा ये हम वो चलाते हैं, पूरा प्रोग्राम इनका ठीक करते है। हैं, लोगों को क्लियर करते हैं ये वो दीदार नहीं है, वो कोई और है। हम क्लियर करते हैं। उसकी रीज़न है कि ये इनके शोहर का नाम हमज़ा है, ओके। वो ह्यूमन स्मगलर नहीं है। हुँ। इनके शोहर ठीक है। हमज़ा जो रियल दीदार के हैं, जी। वो कातिल है। अच्छा! हाँ जी, हाँ जी। वो ह्यूमन स्मगलर नहीं है। अच्छा! हाँ, हाँ, उन्होंने कत्ल किया है। कत्ल किया। जी, 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 जी। लाहौर के इलाके फिरदौस मार्केट में उन्होंने अपने एक साथी के साथ मिलके एक अच्छा। मासूम शहरी को कत्ल कर दिया था। हुँ। अब वो मुल्क से बाहर हैं, तो मतलब फरार हाँ, हैं, वो ह्यूमन स्मगलर नहीं है, ठीक है ना? वो मर्डरर हैं। हाँ, वो और वो अब लोग फैसला कर लें कि ह्यूमन स्मगलर जो है स्मगलिंग बड़ा जुर्म है या कत्ल करना बड़ा जुर्म है, तो ये जो रियल दीदार हैं, ये जी। उनकी मिसेज़ है। ओके। ये उन वाले की नहीं है। ये क्लियर होना चाहिए ना, उनके जी, एहमे बिल्कुल। खामखा उन पे ह्यूमन स्मगलिंग का इल्ज़ाम जी। लग रहा है। तो वो बहरहाल फिर मेरी आज ही बात हुई उस हुँ। वक़्त के डीएसपी से, जिन्होंने जिनकी पोस्टिंग थी गुलबर्ग में, उन्हीं की इंटरफेरेंस से उस मासूम फैमिली को, अच्छा। जिनसे हमारा राब्ता हो गया है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, वो उनको भी हम लाएँगे नेक्स्ट शोज़ में।
उन्हें दबा के प्रेशराइज करके और करोड़ों में अच्छा। रकम की अदायगी करके, जी इससे दियत कसास का वर्ड कह लें हम्म। या जो भी कह लें, वो करके तो उस वक्त फिर इस मामले को रफा दफा किया गया, ठीक है, ठीक है। और खत्म कर दिया गया, दबाया गया। वो हमारे लिए बिल्कुल। एक ही चीज है। मगर ये वाकया मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जेन्युइन वाकया जो आप वाकया ये बता रहे शेयर हैं। कर रहा हूँ। तो खैर ये तो ऐसे ही मुझे याद आ गया चलते है। चलते। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये बात मुझे तब याद आई जब अज़मा बुहारी साहिबा ने कहा कि शीशे के घर में बैठ के ना किसी पे पत्थर नहीं मारते। ठीक है। शीशे के घर में बैठकर दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते, बिकॉज आपका अपना खुद का घर शीशे का होता है। तो वो मुझे उस वक्त नहीं समझ आई कि शीशे के घर में क्यों कह रहे हैं। वो बिठा रही हैं इन मोहतरमा को। मुझे समझ ये आई। ये तो एक वाकया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं अच्छा। जो बिल्कुल हम लेके आएंगे। और आज मैंने कहा इतना ही काफ़ी है। जी। हाँ, तो वो दीदार मुल्तानी कल का जो शोहर है जाज़िया, वो और है, ठीक है। इनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं। ये हमने शो में क्लियर किया। इनके शोहर जो है वो हमजा है, ठीक है। उनके आगे पीछे भी कोई लगता है मियाँ हमजा हैं या भट्टी हैं समथिंग। तो कहने का मकसद ये है कि वो ये हुआ और ये कोई ऐसे जैसे ट्रैप हो गई जी। कुछ लोगों के हाथों में। और उसके बाद वो हमारा बड़ा अच्छा एक ताल्लुक है, ये डॉक्टर नबिया, जी। वो भी कहीं जब मेरी उनसे बात हुई तो वो बैठी हुई हैं और वो कह एक तरफ ये बैठी हैं दोनों जी। खवातीन, और वो कह रही हैं कि ये बहादुर खवातीन हैं और ये बदमाशों से नहीं डरती, ये बदमाश। अब डॉक्टर जो है ना वो भी नबिया अंधी गोली है, उसको समझ नहीं आती। वो भी कहीं उसी शो में कहीं हाँ जी। मिसगाइड हुई हैं एक दफ़ा। ठीक है। फिर वो फिज़ा अली के शो में जी। मिसयूज़ हुआ जी। उनके जज्बात का। फिर वो सैलाब वाले इशू में उनके साथ इसी तरह का हो गया, ठीक है। बिल्कुल। और अब जाके जो है ना ये वाकया, और वो कह रही हो भाई बदमाश गुंडा होता था कल्चर कभी। जी। आपको अज़मा बुहारी का वीडियो समझ नहीं आ रहा, सीसीडी का दौर है। तो फिर आप बता दें कि कौन बदमाश किसको कह किसको रही है, नाम तो लें आप, मतलब क्लियर बात करें। क्लियर तो करें, क्लियर तो करें। उनकी दहलीज पे हम्म। सीसीडी जो है ना पहुंचे जी। कि अभी भी कोई यहाँ पे बदमाश, कोई अंडरवर्ल्ड। ये दौर पुराना हो गया, धमकाना और सब कुछ करना। ये पुराना दौर हो गया। तो अब ये इसी तरह से ये है कि कंपैरिजन के आप कूड़े के ढेर का फूलों की सेज से कंपैरिजन कर, ठीक है। बिल्कुल। कंपैरिजन बनता नहीं है। ये इसी तरह का कंपैरिजन है। तो वो आप, मैं तो इस पे बात करना ही नहीं जी। चाहता था। वो आपने सवाल किया तो मैंने कहा चले। मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी। जी। उन्होंने स्टोरी लगाई थी, माफी मांगती है साथ जूती का मैं निशान, तो क्या वो माफी मांगेंगी? नहीं, देखें माफ़ी वो मांगे ना मांगे, वो रेशम तो चाहती नहीं कि उनसे को अच्छा। माफ़ी ठीक है। मांगे या ना मांगे। ठीक है, वो ठीक है। अलबत्ता पुलिस ने इनको कॉल किया था ठीक है। दीदार को, वो मैं खबर आपको दे देता हूँ। जी। इनको पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी क्योंकि इन्होंने कुछ धमकी आमेज कॉलें की और करवाई, अच्छा। ठीक है ना। अब ये इस एज में आप फील्ड छोड़ चुकी हैं हम्म। और आप जो है ना वही फिर शीशे के घर वाली हम्म। बात आ जाती है, और आप इस तरह की हरकतें ठीक है। नहीं करनी चाहिए। तो जाहिर है कि वो एक सेलिब्रिटी है, उनको हम्म। धमकी दी जाए या जी। खुद को कुछ इससे पहले कोई नुकसान पहुंचे, तो हम्म। उन्होंने बाज़ाब्ता इनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दे दी है जिस पे हम्म। इन्हें पहले कॉल की गई। तो 1-2 दिन इन्होंने कहा जी मैं लाहौर में ही नहीं हूँ, पिंडी अच्छा, में। हाँ जी। मतलब और अंडरग्राउंड हो गई हाँ हैं। जी, फिर उसके बाद वो एक दिन गई भी हैं, उनका अच्छा। स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन अभी मामला शुरू हुआ है। ठीक है। और भी प्लेटफॉर्म पे मेरा ख्याल है उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। अच्छा। अच्छा। तो क्योंकि आप इस तरह आज के दौर में किसी को थ्रेट नहीं कर नहीं सकते, कर सकते। ठीक है। और सबसे बढ़कर ये कि आपको जो है ना वो न्याज और लंगर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी कल्चर की। तनकीद उस पे ये जो है ना ना हमारा मज़हब इजाज़त देता है और ना ही इंसानियत इस बात की इजाज़त देती है कि इस तरह के चैरिटी वर्क को और इस तरह की किसी इबादत को आप जो है वो बुरा भला कहें। ये एक नामुनासिब बात है। बिल्कुल ऐसे है। तो ये उन्होंने बहरहाल किया। फिर ये जूती वाली चीज़ें जी, जी, ये बिल्कुल। बिल्कुल बचकाना रखते हैं। ठीक है। तो वो माफ़ी वाली जो आपका सवाल है, वो उधर वो उनके यहाँ को ख्वाहिश ही नहीं है कि उनसे को माफ़ी मांगे, ठीक है, ना वो मांगे। बॉदर भी नहीं कर नहीं, रहे नहीं, हैं। कुछ भी नहीं।